नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य श्लोक संख्या 10 और 11 का अध्ययन करेंगे और भगवत भक्ति से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत भक्ति से जुड़ें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपश्यन्ति ते। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयन्ति ते। तेषाम मतलब शब्द सा अर्थ है तेषाम उन, सतत युक्ता नाम सदैव लीन रहने वाले, भजनाम भक्ति करने वालों को प्रीति पूर्वक प्रेम सहित ददामि देता हूँ, बुद्धि योगम असली बुद्धि तम एन जिसमें माम मुझको उपयंत प्राप्त होते हैं। भगवान कहते हैं कि जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उनके ज्ञान प्रदान करता हूँ और उनके द्वारा वे मुझ पर आ सकते हैं, जिसके द्वारा वे मुझ पर आ सकते हैं। जो प्रेम पूर्वक मेरी निरंतर सेवा करता है और मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वह मुझे प्राप्त कर सकते हैं, मेरे पास तक आ सकते हैं। तात्पर्य है कि बुद्धि योगम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमें स्मरण हो कि द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि मैं तुम्हें अनेक विषयों के बारे में बता चुका हूँ। बुद्धि योग कृष्ण भावनामृत में रहकर कार्य करने को कहते हैं और यह उत्तम बुद्धि है। बुद्धि का अर्थ है बुद्धि और योग का अर्थ है यौगिक गतिविधियां अथवा यौगिक उन्नति। जब कोई भगवत धाम को जाना चाहता है और भक्ति में वह भगवान कृष्ण भावनामृत को ग्रहण कर लेता है, तो उसका यह कार्य बुद्धि योग होता है। दूसरे शब्दों में बुद्धि योग वह विधि है जिससे मनुष्य भवबंधन से छूट जाता है। उन्नति करने का चरम लक्ष्य कृष्ण प्राप्ति है। लोग इसे नहीं जानते, अतः भक्त का प्रमाणिक गुरु संगति आवश्यक है। मनुष्य को ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण ही लक्ष्य हैं, कृष्ण ही लक्ष्य हैं। जब लक्ष्य निर्दिष्ट है तो पथ पर मंद गति से प्रगति करने पर अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं तेषामेवानुकंपार्थ्य महं ज्ञानजं तमः। तेषामेवानुकंपार्थ महं ज्ञानजं तमः नाशयाम्यात्म भावस्थो
ज्ञान दीपेन भावस्थता। तेषाम उन पर एव निश्चय ही अनुकंपा अर्थात विशेष कृपा के लिए अहम मैं अज्ञानतम अज्ञानता के कारण तम अंधकार नाश्यंत दूर करता हूँ। आत्मभाव उनके हृदय में अस्त स्थिर होकर ज्ञान के दीपेन दीप द्वारा भावस्था प्रकाशवान हुए हैं। भगवान कहते हैं कि मैं उन पर विशेष कृपा करने के लिए हेतु उनके हृदय में वास करते हुए ज्ञान के प्रकाश में दीपक के द्वारा अज्ञान जन्य अंधकार को दूर कर देता हूँ। अर्थात जब भगवान चैतन्य बनारस में हरे कृष्ण महामंत्र में कीर्तन का प्रवर्तन कर रहे थे तो हजारों लोग उनका स्मरण कर रहे थे। तत्कालीन बनारस के अत्यंत प्रभावशाली एवं विद्वान प्रकाश नंद सरस्वती उनको भावुक कहकर उनका उपहास करते थे। कभी कभी भक्तों की आलोचना दार्शनिक यह सोचकर करते हैं कि भक्तगण अंधकार में हैं और दार्शनिक दृष्टि से भोले भाले भावुक हैं, किंतु यह तथ्य नहीं है। ऐसा अनेक बड़े बड़े विद्वान पुरुष हैं जिन्होंने भक्ति का दर्शन प्रस्तुत किया है, किंतु यदि कोई भक्त उनके साहित्य का या उनके गुरु का लाभ न उठा पाए, यदि वह अपनी भक्ति में एकनिष्ठ न रहे तो उनमें अंतर में कृष्ण स्वयं उनकी सहायता करते हैं। अतः कृष्ण भावनामृत में रत एकनिष्ठ भक्त ज्ञान रहित नहीं हो सकता। इसके लिए इतनी ही योग्यता चाहिए कि वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में रहकर भक्ति संपन्न करे। इस प्रकार से भगवान तीसरे श्लोक में कहते हैं, अर्जुन वाच, अर्जुन सुनिए, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वत दिव्यमादि देवमदम विभुम आहूतस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा आसितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि। परम ब्रह्मा परम धर्म परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं द्रव्यमादि देववजं विभुम् आहुस्तस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारस्तथा आसितो देवलो व्यास स्वयं चैव ब्रवीषि मे। यानी अर्जुन ने कहा, परम परम ब्रह्म सत्य परम परम धाम आधार पवित्रम शुद्ध परमम परम भगवान आप पुरुषम पुरुष शाश्वतम नित्य दिव्यम दिव्य आदि देवम आदि स्वामी अजम अजन्मा विभुम सर्वो आहु कहते हैं। त्वाम आपको त्रयः साधुतम सर्वे सभी देव ऋषि देवताओं के ऋषि नारद तथा असितो असित देवलः देवः व्यासः व्यास स्वयं स्वयं च भी एव निश्चय ही ब्रवीतम आप बताते हैं मैं मुझको। अर्जुन ने कहा, आप परम भगवान परम धाम परम पवित्र परम सत्य हैं। आप नित्य द्रव्य आदि पुरुष अजन्मा तथा महानतम हैं। नारद आसित देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कर कह रहे हैं। इस प्रकार से भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10 श्री भगवान के ऐश्वर्य में श्लोक संख्या 10, 11 और 12 का हमने अध्ययन किया। 10, 11, 12 और 13 श्लोक संख्या 10, 11 और 11, 12 और 13 का अध्ययन किया और आपको
भगवान भगवत भक्ति से जोड़ने का प्रयास किया। तो हमारे आध्यात्म बंधन चैनल को सब्सक्राइब करें और भगवत भक्ति से जुड़ें। हरे कृष्ण।